अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड। सो प्रीवियस हमने कुछ पॉइंट हाईलाइट किए थे जो कि हमें कॉमनली नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऑब्जेक्शंस आते हैं। हमने कहा था कि हम इनको नेक्स्ट प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर हम अपने प्रोस्पेक्ट को कुछ गाइड इस तरीके से करें कि वो हमें ये ऑब्जेक्शन ही ना करे तो कितने मज़े की बात है। तो पहले हम वो डिस्कस करेंगे कि हमें पर्सन ऑब्जेक्शन ही ना करे, हम कुछ पर्सन से ऐसे क्वेश्चन करें, हम उसकी साइकी को समझें कि उसे क्या ज़रूरत है, हम उसकी नीड को ढूंढें। हम अगर उसकी वाई क्लियर करें तो हमें ये ऑब्जेक्शन ही नहीं आएंगे, क्योंकि हम पर्सन की वाई क्लियर नहीं करते, उसको ये नीड क्या है इस बिजनेस की हम वो उसको नहीं दे सकते, जिसकी वजह से वो हमें फिर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस करते हैं, बहुत सारे हमसे क्वेश्चन करते हैं। तो पहले आपने पर्सन से क्या क्वेश्चन करते हैं, आइए हम वो डिस्कस करते हैं। याद रहे, जब आपने किसी से कॉल मीटिंग अरेंज करनी है या फिर पर्सन फिजिकली आपके आमने सामने बैठा है, तो आपने अपने प्रोस्पेक्ट से कौन से क्वेश्चन करने हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है आप क्या करते हैं। आपने उनसे ये मस्ट पूछना है कि वो बिजनेस करते हैं या कोई जॉब करते हैं या घर में फ्री रहते हैं या कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, व्हाटएवर जो भी करते हैं, आपने ये उनसे मस्ट पूछना है। इससे आपको पर्सन के माइंडसेट का पता चलेगा। दूसरा सवाल जो आपने करना है वो आपने ये पूछना उनसे कि ये आप मार्केटिंग का बिजनेस क्यों करना चाहते हैं, क्या ज़रूरत है आपको। वो डेफिनेटली अपनी यहाँ पे ज़रूरत बताएगा। याद रहे, नेक्स्ट आपने जब उनको क्लोज करना होता है तो आपने उनकी नीड को हिट करना होता है कि उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है आप उनको ये एतमाद दिलवाना होता है कि यहाँ पे रहकर आप वो जिस चीज़ की आपको नीड है आप वो हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे जो थर्ड चीज़ आपने पूछनी है, जो आपने थर्ड क्वेश्चन पूछना है, क्या आप ये मार्केटिंग का बिजनेस कर पाएंगे, क्या आपको लगता है ऐसा। आपने उनका कॉन्फिडेंस चेक करना है खुद पे कि उनको खुद पे कितना कॉन्फिडेंस है, ये आपने मस्ट चेक करना है उनका। नेक्स्ट आपने उनसे पूछना है कि आप कितना टाइम इस बिजनेस को दे सकते हैं, आपके पास कितना टाइम होता है इसको देने के लिए, आप सोशल मीडिया कितना टाइम यूज़ कर सकते हैं और इसको प्रॉपरली आप 2 घंटे दे सकते हैं, 4 घंटे दे सकते हैं या सारा दिन इसी को दे सकते हैं। आपने पर्सन से ये मस्ट पूछना है कि वो कितना अर्न कर रहे हैं पहले और वो कितना अर्न करना चाहते हैं। याद रहे, पर्सन 5 टाइप के होते हैं, 5 तरह के लोग होते हैं जो हमारे पास आते हैं। पहला, मनी माइंडेड। ऐसे लोग बहुत सारे होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जो कि जस्ट पैसा कमाने के लिए आते हैं, जिनकी यही सोच होती है कि मैंने यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस करके या मार्केटिंग का बिजनेस करके मैंने जस्ट पैसा कमाना है। उनकी जस्ट यही थिंकिंग होती है, पैसा 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 बस। तो अगर ऐसे पर्सन को आप और बातें बताने लग जाते हैं कि आप यहाँ पे रहकर बहुत लर्निंग कर सकते हैं, आप यहाँ पे रहकर लोगों की हेल्प कर सकते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग होगी, इस तरह की अगर आप बातें करते हैं तो पर्सन आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि उसको नीड क्या है, पैसों की। तो ऐसे पर्सन को याद रहे आपने पैसा ही दिखाना है, क्योंकि वो आए पैसे के लिए। ऐसे पर्सन को आप अच्छे अच्छे चेक्स दिखा सकते हैं, अच्छे अच्छे विड्रॉवल दिखा सकते हैं, 2 लाख वाला, 3 लाख वाला, 4 लाख वाला, लेकिन याद रहे पर्सन की एबिलिटी के मुताबिक। पीछे जो हमने पर्सन से क्वेश्चन किया था कि आप मंथली कितना अर्न कर रहे हैं और मंथली कितना अर्न करना चाहते हैं। अगर एक पर्सन मंथली 50,000 रुपये अर्न कर रहा है और वो मज़ीद चाहता है कि मैं मंथली 50,000 रुपये और अर्न करूं, मतलब मैं टोटली मंथली 1 लाख रुपये अर्न करूं, और आप अगर उसे 20 लाख वाला चेक दिखाना शुरू कर देते हैं, अपने सीनियर का दिखाना शुरू कर देते हैं कि वो डेली का 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, वो डेली का 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो ये उसकी सोच से ऊपर चला गया। आपने कभी भी पर्सन की एबिलिटी से ऊपर नहीं जाना। अब अगर एक पर्सन मंथली 1 लाख रुपए अर्न करना चाहता है तो आपको चाहिए कि आप उसे मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक की अर्निंग दिखाएं मंथली। उसे 50,000, उसे लाख रुपए वाले, उसे 1.5 लाख रुपए वाले विड्रॉवल दिखाएं।
ताकि उसका माइंड ये माने कि हाँ मैं यहाँ से इतना अर्न कर सकता हूँ। अगर आप उसे बहुत हैवी लेवल के चेक दिखाएंगे तो वो ये समझेगा कि शायद ये फेक है या फ्रॉड कर रहे हैं मेरे साथ, क्योंकि आजकल हर चीज़ डुप्लीकेट बन सकती है। और अगर एक पर्सन आता है, वो ये कहता है कि मैंने मंथली 5 लाख रुपए अर्न करने हैं और मैं पहले 2 लाख रुपए अर्न कर रहा हूँ। अब वो जहरी बात है कि हैवी अमाउंट अर्न करना चाहता है, मतलब 5 से 7 लाख रुपए मंथली अर्न करना चाहता है, और फिर आप उसे अगर 10,000 वाले विड्रॉवल दिखाना शुरू कर देते हैं, या मंथली उसे 1 लाख वाले चेक दिखाना शुरू कर देते हैं, 50,000 वाले चेक दिखाना शुरू कर देते हैं, या अपनी सैलरी शीट जो आपकी मंथली होती हैं आप वो दिखाना शुरू कर देते हैं कि ये देखें मैंने या मेरे सीनियर्स ने मंथली 1 लाख रुपए अर्न किया था, तो फिर भी उसके दिमाग में बात नहीं घुसेगी, क्योंकि उससे नीड है 5 से 7 लाख रुपए कमाने की, और आप उसे क्या शो करवा रहे हैं 1-1.5 लाख रुपए। तो वो यही समझेगा कि शायद ये अगर इतना अर्न कर रहे हैं तो मैं भी इतना ही अर्न करूंगा, लिहाजा ये बिजनेस मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं इसमें अपनी मर्जी के मुताबिक अर्न नहीं कर सकता। वो फिर भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। आपने पर्सन जितना अर्न कर रहा है या जितना वो अर्न करना चाह रहा है, आपने उसी के मुताबिक उसे दिखाना है। अब मोस्टली लोगों को मैंने देखा है कि वो अपने स्टेटसेस लगाते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, और उन्होंने लगाया होता है ऐसे सीनियर का स्टेटस जिसने डेली बेस पे जनाब 4 लाख कमाया होता है, 5 लाख रुपए कमाया होता है, या मंथली उन्होंने 30 लाख कमाया होता है, 40 लाख कमाया होता है, ऐसे स्टेटस वो शो करवाते हैं। तो याद रहे, इनसे कोई मुतासर नहीं होता, इनसे बल्कि लोग ये समझते हैं कि शायद ये फेक है। ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि उनका माइंड अभी उस लेवल का नहीं है। क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो हमें भी ये फेक लगता था कि ऐसा नहीं हो सकता, इतने पैसे कौन अर्न कर सकता है डेली बेस पे, 4-4 लाख, 3-3 लाख, मंथली 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, नहीं, इतना अर्न नहीं हो सकता। हमारी भी तब ये सोच थी। जैसे जैसे हम अबव लेवल पे आए, अगर आज मुझे कोई कहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फलां बंदा डेली का 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा उसकी बात को, क्योंकि मैं ये जानता हूं, क्योंकि मैं इस फील्ड में काफी टाइम से हूं, क्योंकि ये मैं जानता हूं कि हाँ इतना अर्न किया जा सकता है। लेकिन एक न्यू पर्सन जो अभी फ्रेश है मार्केट के अंदर, जो इस चीज को नहीं जानता, वो कभी भी उसका माइंड ये बात एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपने कभी भी उनकी एबिलिटी से ज़्यादा उनको नहीं दिखाना, और उनकी ज़रूरत से कम उनको नहीं दिखाना। जितनी उनको ज़रूरत है और जितनी उनकी एबिलिटी है, उतना आपने उनको अर्निंग शो करवानी है। नेक्स्ट, हेल्पिंग पर्सन। सेकंड नंबर पे कौन से पर्सन होते हैं? हेल्पिंग पर्सन। ऐसे लोग जो लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, जिनको लोगों की मदद करने का शौक होता है। इवन के मैं खुद भी ऐसा ही पर्सन था, और मुझे खुद इसी बेस पे ज्वाइन करवाया गया था। तब मुझे एक शौक था कि मैं लोगों की बेरोजगारी ख़त्म कर पाऊँ, मैं लोगों को इतना सपोर्ट कर पाऊँ कि वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करके उनको एक अच्छे लेवल तक पहुँचाया है। तो इसके अंदर ऐसा ही होता है। आपने फिर उस पर्सन को पैसा नहीं दिखाना ज़्यादा, आपने उनको ये शो करवाना होता है, ये कुछ दिखाना होता है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोगों की हेल्प करते हैं, आप यहाँ पे लोगों को लीडर प्रोड्यूस करते हैं, आप यहाँ पे लोगों को लीडर बनाते हैं, आप यहाँ पे लोगों को जीरो से हीरो बनाते हैं। आप पहले खुद जीरो से हीरो बनते हैं, फिर आगे लोगों को बनाते हैं। आपने चंद ऐसे लोगों को मार्केट से उठाना होता है जो गिर चुके हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, जो लोगों के मोहताज हो चुके हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है। आपने उन लोगों की यहाँ पे हेल्प करनी है, आप उनको जीरो से यहाँ हीरो बनाते हैं। आपने उनको ये कुछ समझाना होता है, फिर देखिए वो कितने मुतासिर होके मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं। अगर ऐसे लोगों को आप जस्ट ये दिखाते रहेंगे कि आप यहाँ पे इतना अर्न कर सकते हैं, आप यहाँ पे लाखों कमा सकते हैं, आप यहाँ पे करोड़ों कमा सकते हैं, अगर आप उनको जस्ट यही कहते रहेंगे, वो इरिटेट हो जाएंगे आपसे, वो आपको ब्लॉक करके चले जाएंगे या आपकी बात नहीं सुनेंगे। फिर
कभी भी आपने ऐसे पर्सन्स को पैसा नहीं दिखाना, बल्कि उनकी नीड के मुताबिक उनको गाइड करना है। नेक्स्ट, लिबरल, आज़ाद ख्याल होते हैं जो लोग, ऐसे लोग जो किसी के अंडर रहकर काम नहीं करना चाहते, जो जस्ट इंडिपेंडेंट होके अपना बिजनेस देखना चाहते हैं, एक बॉस बनना चाहते हैं, एक लीडर बनना चाहते हैं, ऐसे पर्सन्स को आप कैसे गाइड करेंगे? याद रहे, ऐसे पर्सन्स को भी आपने ये चीज़ें नहीं बतानी होती कि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा लर्निंग करेंगे, आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ये वो, ऐसा नहीं, बल्कि आपने उनको यहाँ पे लीडरशिप के बारे में बताना होता है। आपने उनको ये गाइड करना होता है, यहाँ रहकर आप एक बहुत अच्छे लीडर बनते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग आपके साथ काम करते हैं, बहुत सारी आपकी बहुत बड़ी टीम होती है, आप उनके अबव रहकर उनसे काम लेते हैं, उनको गाइड करते हैं, वो आपकी बात को फॉलो करती है, आपकी टीम आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है, हर तरह से वो आपको फॉलो करती है। जैसे आपने उनसे काम करवाना होता है, आप उनको वैसे ही गाइड करके उनसे काम लेते हैं। आप यहाँ पे एक अच्छे लीडर बनते हैं और अपनी टीम में लीडर प्रोड्यूस करते हैं। इस तरीके से आपने उनको गाइड करना होता है। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे होते हैं, फोर्थ टाइप के पर्सन, वो होते हैं लर्नर्स, सीखने वाले लोग, जिनको सीखने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, जिनको बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, जो यूट्यूब के ऊपर अक्सर सुनते रहते हैं वीडियोस, नॉलेज की वीडियोस, गूगल के ऊपर सर्च करते रहते हैं, सर्चर हम उन्हें कह सकते हैं, वो चीज़ों को सर्च करते हैं, मतलब कि ऐसे ही कोई भी काम अंधाधुंध नहीं करते, वो चीज़ों को पहले सर्च आउट करते हैं, उसके बाद एतमाद करते हैं, चीज़ों को पहले सीखते हैं, वो पैसे के लिए फ़ौरन नहीं भागते, वो देखते हैं कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, क्या वो ऑथेंटिक है, क्या वो ठीक है, वो सर्च करेंगे उसके ऊपर और फिर उसको सीखेंगे अच्छे से, फिर अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे पर्सन्स को याद रहे, आपने सर्च करवाना होता है, उनको आप सोशल मीडिया के ज़रिए सर्च करवा सकते हैं, मीन यूट्यूब के ऊपर उनको अच्छे से एक पॉजिटिव वीडियोज़ के ज़रिए उनको सर्च करवाएं और उनको आप गूगल के ज़रिए सर्च करवाएं, अपनी कंपनी के बारे में, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं उसके बारे में उनको अच्छे से सर्च करवाएं ताकि वो अपनी पूरी तहकीक कर सकें। उसके बाद उनको ये गाइड करें कि यहाँ पे हमारे ग्रुप के अंदर, जिस ग्रुप में हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लर्निंग सिस्टम है, वहाँ पे बहुत अच्छा सिखाया जाता है, वहाँ पे प्रॉपरली डेली बेसिस पे 2-2, 3-3 सेशंस होते हैं जिसमें आप अपनी मर्जी से जितना चाहें नया सीख सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रॉपर लर्निंग प्रोवाइड की जाती है। तो इस लिहाज से आप बेफिक्र रहें, आपको पूरी तरह से सिखा के बिजनेस किया जाएगा। आप जब अच्छे से सीख जाएंगे तो आप बहुत अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। आपने उनको कभी भी ये नहीं कहना आप आएंगे और आते ही आप डेली बेस पे 10,000 20,000 कमाने लग जाएंगे, नेवर। आपने उनको बल्कि लर्निंग के ऊपर फोकस करना है, उनको बताना है कि आप यहाँ पे बहुत अच्छे से लर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा इतना स्ट्रॉन्ग लर्निंग सिस्टम है कि आप चंद दिनों के अंदर बहुत अच्छा सीख जाते हैं और सीख के अपना बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो 5th टाइप के पर्सन आते हैं, ऐसे लोग जो फेमस होने का बहुत ज़्यादा शौक रखते हैं, जिनको मशहूर होने का बहुत ज़्यादा शौक होता है कि हमें फेम मिले, लोग हमें बहुत सारे जाने। उनको पैसों की परवाह नहीं होती, उनको लर्निंग की परवाह नहीं होती, उनको जस्ट ये होता है कि हमें बहुत सारे लोग देखें, हमें बहुत सारे लोग जाने। सोशल पर्सन, ऐसे पर्सन को आप कैसे गाइड करेंगे? डेफिनेटली आपने उनको उसी के मुताबिक गाइड करना है कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फेम मिलेगा, लोग आपको बहुत सारे जानते होंगे। जब आप एक अच्छे लीडर बनेंगे, जब आपकी बहुत सारी टीम बनेगी, तो इसी तरीके से आप एक फेमस लीडर बन जाएंगे। आपकी फिर यहाँ पे क्लासेस होंगी, लोग आपके सेशंस लेंगे, आपके एक्सपीरियंस को आकर सुनेंगे, आप एक अच्छे लीडर प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग, फिर उसके बाद आप YouTube के ऊपर आ सकते हैं, अपने सेशंस लगा सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो इस तरीके से आपने
इन लोगों को गाइड करना होता है। जिस टाइप का पर्सन है आपने उसी के मुताबिक चलाना है। अगर जिस कैटेगरी का पर्सन है आप उससे हट के उसे कुछ गाइड करने लग जाते हैं ना, तो डेफिनेटली उसकी नीड पूरी नहीं होती, उसकी वहां पे वाई क्लियर नहीं होती कि उससे ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। क्योंकि वो तो आना चाहता था इस बिजनेस के अंदर लोगों की हेल्प करने के लिए, और आपने उनको जस्ट पैसा स्टार्ट कर दिया। अब अगर वो पर्सन यहाँ पे आना चाहता था पैसा कमाने के लिए, आपने उनको कहना शुरू कर दिया आपको यहाँ पे लर्निंग मिलेगी, आप यहाँ पे लोगों की हेल्प करेंगे, तो उसकी तो नीड पूरी नहीं हुई, लिहाजा वो क्यों करेगा आपके साथ बिजनेस। अब यहाँ पे पर्सन फेमस होने के लिए आया था, वो चाहता था कि मैं फेमस हो जाऊं, आपने उनको पैसा दिखाना स्टार्ट कर दिया, आपने उनको लर्निंग सिस्टम के बारे में बताना शुरू कर दिया। तो जब उसकी नीड ही पूरी नहीं हो रही, जब उसकी वाई ही क्लियर नहीं हो रही कि वो क्यों इस बिजनेस में आना चाहता था, तो डेफिनेटली वो क्यों करेगा आपके साथ ज्वाइन। तो अगर आप इन क्वेश्चंस के ऊपर अमल करते हैं, ये क्वेश्चन आप उनसे करते हैं, फिर आपको उनकी नीड का पता चल जाता है कि वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या नीड है, वो क्यों ये बिजनेस करना चाहेंगे, आपको सब आइडिया हो जाता है। फिर अपने लर्निंग सिस्टम के दौरान जितने आपके ग्रुप्स के सेशन होते हैं, 1 2 दिन 4 दिन, ये 1 दिन में आप कवर अप करते हैं सारा, तो उस लर्निंग सिस्टम के दौरान आपने ये क्वेश्चन करते हुए उनकी नीड को ढूंढना होता है, और ये उनकी नीड के मुताबिक फिर उनको प्लान देते हुए उनको गाइड करना होता है। तो इस तरीके से 90% चांसेस होते हैं कि आपके ऊपर ऑब्जेक्शंस आएंगे ही नहीं। जब उस पर्सन की नीड के मुताबिक आप उसे गाइड कर देंगे तो डेफिनेटली वो आपके प्लान को एक्सेप्ट कर लेगा और आपके साथ ज्वाइन कर लेगा। ये कुछ चीज़ें हैं कि जो आप विदाउट ऑब्जेक्शंस अपने पर्सन को ज्वाइन, अपने प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन करवा सकते हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे उन ऑब्जेक्शंस के बारे में कि अगर आप ऐसे गाइड नहीं कर पाते, आपको ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं, तो उन ऑब्जेक्शंस को आप हैंडल कैसे करेंगे, कैसे क्लोजिंग कर पाएंगे ऑब्जेक्शंस को हैंडल करके। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वो डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।